बुलाने के कारण क्या है भाभी माँ? कमल राज, हाँ भाभी माँ, ये बताओ, आज तुम्हें 10 दिन बीत गया। 10 दिन से तुम कहाँ था, क्या क्या रहा था, मुझे कुछ मालूम नहीं कमल। भाभी माँ, आज जो मैं 10 दिन से नहीं तो आपसे मिले, आज मैं जो है 10 दिन से मैं गुरु पाठशाला में पढ़ाई कर रहा था और मैं सोचा आगे महीने में मेरा एग्जाम है, अगर मैं तन मन से मैं सोचा इस महीने के बाद अगले महीने में मेरा एग्जाम है, कहीं मैं तन मन से पढ़ाई नहीं करता हूँ, कहीं एग्जाम के समय हमें 5 हेल्पर का जरूरी हो जाए, उस समय भैया और भाभी जी के मन में कितना बड़ा तकलीफ होगा। कमल राज के पीछे इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी कमल राज कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ भाभी, भाभी के साथ साथ तुम्हारा माँ भी हूँ। क्यों नहीं भाभी? है भाभी माँ, जब इस संसार सागर से मेरी माँ गुजरी तो आप और भैया हम दोनों, आप दोनों ने मिल करके हमें इतना प्यार और स्नेह दिया, प्यारों से ज्यादा माना, इसलिए तुम मेरी भाभी नहीं बल्कि माँ की सम्मान भी हो भाभी। लेकिन कमल, हाँ, आज तुम्हारे भाई दरबार में बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या भैया दरबार में बैठ करके मेरा इंतजार? हाँ कमल। अरे भाभी माँ, तो फिर लेट इस बात की, चल से भैया के लिए चलने के लिए यात्रा करो। क्यों नहीं कमल, चलो भाभी माँ। हे यदुदीना, हे चलो परिणाम किसलिए याद किए भैया जी, कहिए कमल। हाँ भैया, आज मैं तुम्हें अपने दरबार में बुलाया हूँ। बुलाए? जानता है तू क्यों बुलाया हो मेरे भाई? किसलिए बुलाए भैया?
मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ, इसलिए बुलाए भैया। आज तू कई दिनों से मुझसे मिलने के लिए दरबार में नहीं आया। बता सकता है तू कहाँ रहता था और कहाँ भोजन करता था? भैया आज मैं आपसे 10 दिन से मिलने के लिए नहीं आ सका। मैं सोचा कि इस महीने के बाद मेरा एग्जाम है। सही बात है। और जब तक कि मैं पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देता हूँ तब तक मैं इस महल नहीं जा सकता हूँ। इसलिए पढ़ाई लिखाई की ज्यादा ध्यान देने के वक्त इसलिए नहीं तो आपसे मिलने के लिए आ सके, नहीं तो भाभी माँ से मिलने के लिए आ सके, इसलिए हमें क्षमा कर दीजिए। तू कह रहा है कि पढ़ाई लिखाई करने में मैं लेट था। हाँ भैया। और मैं कुछ और सुना हूँ। क्या? कि तू शराब भी पीता है? क्या? नहीं भैया, ये आपको कैसे यकीन होगा? अय्याशी करने के लिए मुन्नी बाई के पास जाता है? नहीं भैया, ये आप क्या बोल रहे? दारू शराब के बाद मैं अपने जुबान तक पे नहीं लाता हूँ। आपसे किसने कह दिया कि दारू शराब पीता है? कमल, कौन कहेगा अपना वफादार महामंत्री? क्या? महामंत्री का कहना है कि कमलराज शराबी हो चुका है। क्या? वही मंत्री भैया जो कि इस राज में नमक खा करके इतना बड़ा हुआ है, वे जूते की तल्ला बन करके इस राज में बड़ा हुआ है। उसके बातों पर आपको यकीन हो गया, अपने छोटे भाई कमलराज की बातों पर यकीन नहीं भैया। कमल, इतना तो मैं जानता हूँ कि तू समझदार हो। क्यों नहीं भैया? क्या तुम्हें इतना ज्ञान नहीं कि वो मेरा वफादार महामंत्री है? उनके कहने के अनुसार इस राज का कारोबार चलता है और मैं उसके बातों पे विश्वास नहीं करूं। ऐसा बात नहीं है कमल कि मुझे तुम्हारे बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन महामंत्री के कहने पर मैं तुमसे पूछा। कोई बात नहीं है, सिर्फ तुमसे मुलाकात करने के लिए ही यहाँ पे बैठा था। क्या? इस समय पिताश्री मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो भैया आपको पिताश्री के पास सेवा करने के लिए जाना चाहिए था। आप मेरी राह देख रहे थे, अब तो मुझसे मुलाकात हो गया। भाभी माँ और भैया चली जाइए, पिताश्री की सेवा में लीन हो जाइएगा। पिताश्री से मिलने के लिए पीछे से मैं भी आ रहा भैया। ठीक है कमल। इन नौ दुर्गा मामला शुरू है। और मैं पिताश्री के पास चलता हूँ। ठीक है भैया। प्रणाम भैया। खुश रहो। प्रणाम भाभी माँ। चलो महारानी, पिताश्री इंतजार करते होंगे। क्यों नहीं साले जी? जब तक हम लोग पिताजी का सेवा सत्कार नहीं कर लेते हैं तब तक महल में कोई अंजन नहीं करते हैं। आज बाबूजी हम लोग कहीं जाते होंगे।
हेलो हेलो। ये क्या, मैं इस हिमाचलपुर शहर में जो भी काम करता हूँ, मैं हम दो व्यक्ति मिल करके करते हैं, जो कि पहला नंबर तो मैं, दूसरा में मेरा बफेदार महामंत्री। ये दो व्यक्ति की सिवा और तीसरा कोई नहीं जानता है। आज ये क्या, मैं गुरु पाठशाला जाने की बजाय मैं दारू शराब पीता हूँ और मुन्नी भाई की कोठे पे जाकर के ऐसे आराम करता हूँ। लेकिन ये बात हमारे बड़े भैया और भाभी जी को कैसे पता चल गया कि कमल राज दारू शराब पीता है और मुन्नी भाई के कोठे पे जाकर के ऐसा? कोई बात नहीं है, मैं अभी महामंत्री को बुला रहा हूँ और मैं महामंत्री से ये खबर लेता हूँ कि दारू शराब की शिकायत किसने पहुँचाया है। दिल देवो तो राजा चला कब से चिल्ला रहा हूँ इस दरबार में और तुम पीछे से भोजपुरी गाते हुए आ रहे हो। क्या हुआ? लग जाएगा। मारता हूँ किस लिए? महाराज किसने बुलाया है? महामंत्री, मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ, बुलाने के कारण इस प्रकार है कि मैं जो भी काम करता हूँ इस हिमाचलपुर शहर में हम और तुम दोनों मिलकर के करते हैं। जी महाराज। लेकिन ये बता महामंत्री कि दारू शराब का शिकायत सिर्फ हम और तुम जानते हो और तीसरा व्यक्ति कोई नहीं जानता है। लेकिन ये बता महामंत्री, बड़े भैया और भाभी माँ को कैसे पता चल गया कि कमल राज पढ़ाई की जगह दारू शराब पीता है और मुन्नी भाई के कोठे पे जाकर कैसे? महाराज चल बोल, दारू शराब का शिकायत हम नहीं किए हैं। नहीं किए हैं। दारू शराब की शिकायत करने वाले मंत्री नहीं हो तुम? नहीं है। लेकिन एक बात याद रहे महामंत्री कि झूठ बोलने वाले को क्रिया लग जाता है और सच बोलने वाले की क्रिया नहीं लगता है। अगर तुम दारू शराब का शिकायत नहीं किया है तो क्रिया खाने से नहीं डरेगा? बाबू कभी न डरेगा। नहीं डरेगा। तुम क्रिया खाने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार है। को हे माछा, अगर कमल राज के विषय में, दारू शराब के विषय में कुछ भी शिकायत किए होंगे तो जवानी में दोनों ही आंख अंधा हो जाए। अरे जब तुम दारू शराब का शिकायत नहीं किया है तुम्हें क्रिया नहीं लगेगा। जवानी में अंधा वाला क्रिया नहीं खाएगा। क्या तो जवानी में अंधा होने वाला क्रिया नहीं खाएगा? दूसरा क्रिया दूसरा खा लेगा। चलो तुम दूसरा क्रिया खाने के लिए तैयार हो जाओ। को हे माछा, अगर कमल राज के विषय में, दारू शराब के विषय में कुछ भी शिकायत किए होंगे तो दोनों हाथ में कोर फूट जाए।